नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम गायत्री मंत्र के साथ शुरू करें। पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, सांस लेके तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ को खींच लीजिए, आंखों पर लगाइए। तो आज हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। पहले हम खड़े हो जाएं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, प्रणामासन। ओम ह्रूं मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कार, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए अश्वसंचालनासन। ये पैर नाक 90 डिग्री जमीन से 90 डिग्री रहेगा। ऐसे आगे की ओर नहीं करना है। कुछ बच्चे को देखता हूँ पैर को ऐसे ही करते हैं, इस प्रकार भी नहीं करना है। ऐसे रखना है अंदर और ऊपर की ओर देखना है। अब इस पैर को सीधा करें। याद रखिएगा, ये कमर को ज़्यादा उठाना नहीं है ऊपर, ना तो नीचे दबा के रखना है। इसको ऐसे सीधा रखना है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, सीधा रखिएगा शरीर को, तब कुछ फायदा होगा। और जमीन की तरफ देखना है। अब दोनों घुटने को जमीन पर लगाना है, छाती को दोनों हाथ के बीच में और माथा को जमीन पर लगाना है। अष्टांग प्रणिपातासन। उसके बाद भुजंगासन। नाभि तक के हिस्सा उठाना है जमीन से ऊपर, नाभि से ऊपर की ओर जमीन के ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर देखना है। रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर, पेट और पीठ दोनों को फायदा। पर्वतासन। फिर वही राइट लेग को आगे लाना है, ऊपर की ओर देखना है। एक बार राइट लेग को हम किए थे, वही राइट लेग को फिर सामने लाना है और दूसरे बार हम लेफ्ट लेग में करेंगे। अब दोनों पैर को सामने लाके हस्त उत्तानासन, प्रणवासन। अब इस बार हम अभ्यास करेंगे तो लेफ्ट लेग में करेंगे। ओम ह्रां रवये नमः। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन। इस बार राइट लेग को पीछे लिए, लेफ्ट लेग को सामने रखें। अब शरीर को दंडा जैसा बना लेना है। फिर अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन। पर्वतासन में याद रखिएगा, दोनों पैर जो है तलवा जमीन पर पूरा रहेगा, एड़ियां जमीन पर लगा रहेगा। कुछ बच्चे जो है एड़ी को इसे उठा के रखते हैं, एड़ियों को उठा के नहीं रखना है, एड़ियों को जमीन पर चिपकाना है। अब बाएं पैर को हम सामने लाते हैं, बायां पैर इस प्रकार ऊपर कर देखना है। नमस्कार मुद्रा में। अब खड़े खड़े जो आसन हमको अभ्यास करना है, सबसे पहले है ताड़ासन। ऐसे हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं।
दोनों पैर का एड़िया ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा, पंजे के बल पर खड़े रहेंगे। कोशिश करेंगे शरीर को जितना हो सके ऊपर की ओर तान के रखने के लिए। यह संपूर्ण शरीर का स्ट्रेचिंग होता है, पूरा शरीर को इसमें फायदा मिलता है। इसमें बच्चों का हाइट बढ़ती है, फैट कम हो जाता है शरीर से। अब धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए ऐसे हाथ को खोल लेंगे। ये हो गया ताड़ासन, ताड़ के पेड़ के जैसे आसन। अब हम करेंगे उत्कट आसन। जिन लोगों को घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द है, वो लोग ना करें इस आसन को। और जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है इस आसन को करते हुए, लेकिन बर्दाश्त करिएगा तो आगे की ओर कभी घुटने दर्द का शिकायत नहीं होगा। जैसे ताड़ासन में हम लोग एड़ियों को ऊपर उठाए थे, पंजे के बल पर खड़े थे, यह स्थिति में भी वही हालत है। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर सीधा हो जाए, दोनों हाथ को सामने, सामने से साइड में से लाए। अब हम अभ्यास करेंगे अर्धकटी चक्रासन। राइट हैंड को हम सामने लाए कंधे के बराबर में, हथेली को ऊपर की ओर, इस प्रकार कंधा को कान से सटाते हुए। कुछ बच्चे को हम देखते हैं हाथ यहाँ से लाते लाते ऐसे झुकने लगते हैं, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। हाथ को पहले लाके सीधा स्थिति में कान से सटाना है कंधे को, फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे यहाँ तक आना। देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ये भी गलत है। केहूनी सीधा रहना चाहिए, केहूनी से हाथ जो है सीधा रहेगा ऐसे, और बहुत ज़्यादा नहीं टेढ़ा होना है। घुटने तक जो है उंगली पहुंच गया बाएं हाथ का, तो वहीं रुकना है, घुटने तक रुकना है। और इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर धीरे धीरे राइट हैंड को साइड से नीचे लाएंगे। अब हम वही सेम पोजीशन दूसरे स्थिति में दूसरे साइड में बनाएंगे। यह बाएं हाथ को हम लेफ्ट हैंड को हम यहाँ लेके कंधे के बराबर में लाने के बाद हम हथेली को सीधा ऊपर की ओर करेंगे। अब कंधा को कान से सटाएंगे, राइट हैंड को घुटने तक लाएंगे, घुटने से नीचे नहीं लेंगे, घुटने तक लाएंगे। और लेफ्ट हैंड जो है वो कान से सटा हुआ इस प्रकार रहेगा। इसको ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ऐसे सीधा रखना है। थोड़ी देर इसी स्थिति में रह के फिर हम वापस आएंगे, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। हम कह रहे थे कि आसन करते समय हर समय जो है आगे झुकना, पीछे की ओर मुड़ना, साइड से बेंड करना, ये सब करना बहुत जरूरी होता है, साइड से और फिर दोनों साइड से। अब हम इस साइड वाला कर लिए, अब दोनों साइड वाला करेंगे। शरीर को ट्विस्ट करेंगे इस स्थिति में, दोनों हाथ को ऐसे सीधा करके रखें। अब राइट साइड से ऐसे करके ये बाएं हाथ जो है दाहिना कंधा तक यहाँ तक आएगा, तब तक ऐसे करते रहना और पीछे की ओर देखना। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाना। अब सांस भरते हुए इधर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए सामने। इसको हम 4-5 बार करेंगे इस अभ्यास क्रम को। फिर राइट साइड में शरीर को आगे पीछे साइड में ट्विस्ट करना, इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी, रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा तो पूरा शरीर को बहुत फायदा होगा, जिसमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अब हम अभ्यास करेंगे, जैसे कि हम एक बार पीछे की ओर अभ्यास करेंगे, जैसे रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर झुकाएंगे। उसके लिए हम ये चक्रासन जो है अर्ध चक्रासन करेंगे अभ्यास। इस प्रकार
धीरे धीरे कमर से घुटना न बढ़ते हुए, घुटना सीधा रहेगा कमर तक। अब कमर से धीरे धीरे हमको गर्दन को, सर को जो है ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को थोड़े देर इस स्थिति में रहकर फिर वापस आएंगे। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। राइट साइड से हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे वृक्षासन का अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसको अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक अभ्यास कर ले तो अच्छा होता है। शुरू में कुछ बच्चे इसका बैलेंस में नहीं रह पाते हैं, उछलते रहते हैं एक पैर में, लेकिन कोशिश कीजिए कि बैलेंस बनाए। और कुछ बच्चे को हम देख रहे हैं पैर ऐसे रख रहे हैं और हाथ को भी ऐसे करके रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हाथ को सीधा करना है या फिर ऐसे रखना है। सीधा करने के बाद फिर ऐसे करके रखना है। लेकिन ये पैर को जो है, पैर को यहाँ देखिएगा, ये एड़ी जो है, इस एड़ी को यहाँ मूलाधार चक्र में लगाना है, मूलाधार तक लगाना है। पेरिनियम जहाँ कहते हैं वहाँ लगाना है। अब हम इसी स्थिति में देखिए, ये पैर का जो है घुटना जो है वो साइड में, एकदम सीधा साइड में रहेगा, इस साइड में। इसको ना पीछे की ओर रखना है ना आगे की ओर रखना है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करके खड़े रहना। अब दोनों हाथ को दोनों साइड से ऊर्ध्व नमस्कार स्थिति में धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में लाइए, ऐसे खड़े रहिए। अब इसी स्थिति में हम बोले थे बच्चा सबको कि थोड़ा सा अगर मन करे तो गणपति नाच कर ले, थैया थैया। फिर दूसरे साइड में घूम जाए। अब इस क्रिया को हम दूसरे साइड से दोहराएं इस प्रकार। ऐसे हाथ को ऊपर करके तब लाके ऐसे रखें। इस पर भी हम गणपति नाच कर सकते हैं। इसमें बैलेंस और अच्छा हो जाता है। फिर उल्टा दिशा में। अब ये हो गया गणपति नाच। अब इसी स्थिति में हम बैठ जाएं। बैठ के हम एक आसन का अभ्यास कर लें। अब हम सशंकासन का अभ्यास कर ले इसी स्थिति में। धीरे धीरे हाथ को ऐसे करके शशंक मतलब होता है खरगोश, रैबिट पोज। अब हम धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। वज्रासन में इस प्रकार बैठेंगे। अब एक बार हम अर्धउष्ट्रासन करेंगे अभ्यास। कमर में इस प्रकार हाथ रख के कमर से पीछे को ऐसे झुकाएंगे। रिलीज। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में और अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। हम बोले थे मंडूकासन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हाथ को ऐसे करके रखें, चाहे ऐसे करके रखें, ऐसे करके आगे की ओर झुकना है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। थोड़ी देर इस स्थिति में रह के वापस आ जाइए। इसको 2-4 बार कर सकते हैं। हमेशा खाली पेट में करिएगा कोई भी आसन। खाने के बाद कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। केवल वो वज्रासन है जो खाने के बाद आप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं इसमें। लेकिन बाकी कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम आप लोग खाने के बाद नहीं करिएगा। खाने के बाद कम से कम 3 घंटा और
आसन अभ्यास करने के आधा घंटे के बाद आप कुछ खाइएगा पिएगा, उससे पहले कुछ नहीं करना है, स्नान भी नहीं करना है, खाना पीना भी नहीं करना है। अगर आसन आप अभ्यास कर लेते हैं तो उसके आधा घंटे के बाद जो कुछ करना है। अब हम पेट के बल पर लेट के कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। पहले पेट के बल पर लेट जाएं, दोनों हाथ को दोनों साइड में। अब हम इस स्थिति में हाथ को मुट्ठी बांध के एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले अर्ध शलभासन, राइट लेग को इस प्रकार धीरे धीरे राइट लेग को नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। अब दोनों पैर में अभ्यास करेंगे एक साथ। अगर हम इसी स्थिति में दोनों हाथ को अगर जंघा के नीचे रख लेंगे तो और अच्छा से हम अभ्यास कर पाएंगे। दोनों पैर को घुटने न मोड़ते हुए सांस को थोड़ी देर रोक के रखना। अब धीरे धीरे पैर को जमीन पर रखना। अब जब शलभासन से हम वापस आते हैं थोड़ी देर मकरासन का अभ्यास कर लेंगे। मकरासन का अभ्यास करने के लिए एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के इस प्रकार माथा को इस पर लगा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। दोनों साइड में पैर को इस प्रकार जो है 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस पर रखेंगे। दोनों पैर में 1 फीट का डिस्टेंस कम से कम। पंजा बाहर की ओर, इसको मकरासन कहा जाता है। अब हम मकरासन से वापस आएंगे। मकरासन यानी मगरमच्छ जैसे पड़ा रहता है ऐसे ही हम पड़ा रहते हैं। इस आसन में हम उसी प्रकार पोजीशन बना के अपने को रिलैक्स करते हैं। अब हम दोनों हाथ को दोनों छाती के बाजू में लगाएंगे। जमीन पर हथेलियों को रखेंगे, केहनियों को ऊपर की ओर, शरीर से सटा हुआ रहेगा हाथ। अब जो है सांस लेते हुए धीरे धीरे सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। भुजंगासन है, सांप के पोजीशन, कोबरा पोज, कोबरा जैसे फन उठाता है ऊपर की ओर, ऐसे ही हम सर को उठाते हैं ऊपर की ओर। सांप जो है जब अपना फन उठाता है तो 1/3 पोजीशन उसका ऊपर की ओर जाता है। हमारे भी नाभि से नीचे की ओर हिस्सा जमीन पर लगा हुआ रहेगा, नाभि से ऊपर की ओर हम उठाएंगे। उससे ज़्यादा उठाने से हमको ज़्यादा कुछ शरीर में फायदा नहीं होगा। अब इसी स्थिति में हम थोड़ी देर रुकेंगे। कोशिश करेंगे कि फाइनल पोज में सांस का गति धीमा धीमा नॉर्मल चले। इसको एकदम रोक के नहीं रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। अब सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। इसी स्थिति को 2-3 बार दोहराएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों को स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है या रीढ़ की हड्डी का कोई भी समस्या है, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत फायदा करता है। अगर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन ये सब आसन करने से पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी लचीला बनता है, स्पाइन लचीला बनता है और पीठ का जो भी दर्द है सब खत्म हो जाता है। और पेट का भी समस्या इसमें दूर हो जाता है। पेट पर प्रेशर होता है, लंग्स और हार्ट का कैपेसिटी बढ़ जाता है, सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। 2-3 बार इसको हम दोहराएंगे। डायबिटीज़ वगैरह प्रॉब्लम जिसको है उनको भी करना है ये सब, क्योंकि पेट के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन है उस सब पर प्रेशर होने से वो सब एक्टिवेट होता है, उस सब का फंक्शन अच्छा हो जाता है।
अगर कमर में और स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, तो आप थोड़ी देर मकरासन जो है, मकरासन का ये दूसरा विधि है। एक तो मकरासन ऐसे करके रहते हैं, दोनों पैर को सीधा करके दोनों पैर को दोनों साइड में फैला देते हैं इस प्रकार ऐसे, और पंजा जो है बाहर की ओर, दोनों पैर का पंजा बाहर की ओर, दोनों साइड में, एड़ियाँ अंदर की ओर, और दोनों हाथ को इस प्रकार करके उसके ऊपर हाथ माथा को रखते हैं। तो मकरासन का यह एक स्थिति है। और एक इस प्रकार जो है पैर को रखना है और हाथ को ऐसे रखना है। स्पॉन्डिलिटिस का जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कमर में दर्द है, उन लोगों को हम बार बार बताते हैं कि यह आसन करिए, और थोड़ी ही देर में इसका फ़ायदा आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट अगर रेगुलर इसको बिस्तर पर भी सोकर भी कर लेंगे तो भी उसका आपको महसूस होगा। क्योंकि दिन भर हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं, कंप्यूटर देखते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं या लिखते रहते हैं, तो इसमें झुकना पड़ता है। लिखने पढ़ने आगे झुक के, हर कोई काम सुबह से शाम तक आगे झुक के ही ज़्यादातर किया जाता है, पीछे झुक के कोई विशेष काम नहीं किया जाता है। तो हर काम आगे झुक के करने से पीठ पर या गर्दन पर प्रेशर होता है, जिस कारण वहाँ दर्द शुरू होता है। और जब हम फिर उल्टा पोज शुरू करते हैं, रीढ़ को पीछे की ओर करते हैं, तो फिर वह सब दर्द से हमको रिलीफ मिलता है। अब हम इस स्थिति में धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुष के जैसे शरीर को बनाना है। दोनों पैर को पहले घुटने से मोड़ लेंगे इस प्रकार, फिर दोनों हाथ को ऐसे करके एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे इस प्रकार, और दोनों पैर में हल्का सा दोनों घुटने के बीच में हल्का सा गैप बनाएंगे, और उधर जैसे शलभासन में जंघा उठाए थे ऊपर, ऐसे उठाएंगे। कमर से घुटने तक जितना हो सके ऊपर की ओर उठाने का कोशिश करेंगे, और इधर नाभि से लेकर ऊपर सर तक पूरा शरीर का भार जो है वो नाभि पर है, सेंटर पॉइंट पर है, जिस कारण शलभासन भुजंगासन दोनों का फायदा एक साथ ही इसमें मिलता है इस स्थिति में। और ऐसे हिलने डुलने से ये लीवर, पैनक्रियास, किडनी, ये सब को और ज़्यादा मसाज बढ़िया होता है, जिस कारण उससे रिलेटेड सारी बीमारी ख़त्म हो जाता है। इसमें चेस्ट एक्सपांड होने से लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है, जिसमें अस्थमा का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। हार्ट वगैरह अच्छा फंक्शन करता है, जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम हमारी ठीक हो जाता है। इस स्थिति में इसको चलायमान धनुरासन कहते हैं। इस स्थिति धनुरासन करते करते हमको हिलना पड़ता है। रिलीज स्लोली। अब फिर मकरासन में कुछ समय रेस्ट कर लें। जैसे हम पीठ के बल पर शवासन में अभ्यास रिलैक्स करते हैं, ऐसे पेट के बल पर कोई भी आसन अभ्यास करते हैं तो मकरासन में अभ्यास करते हैं। शवासन और मकरासन ये दोनों जो है वो रिलैक्सेटिव पोज है, विश्रामात्मक आसन है। कोई भी हम कल्चरल पोज जो है, शरीर समर्थनात्मक आसन करते करते थक जाते हैं, तो मकरासन या शवासन ये दोनों में से हम विश्राम करते हैं, शरीर को आराम पहुंचाते हैं, शरीर को रिलैक्स करते हैं। योग में योगासन अभ्यास करने से, प्राणायाम अभ्यास करने से शरीर का ऊर्जा खत्म नहीं होता है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें ऊर्जा खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें हमारी ऊर्जा खत्म नहीं होता है, ऊर्जा स्टोरेज होता है। इसलिए दुनिया में कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी व्यायाम है, वो सबसे योग से बढ़कर और कोई दुनिया में है ही नहीं कुछ। इसलिए हर समय कोशिश करिए कि बाहर जाके कोई दौड़ना कूदना
या जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर इतना समय योगाभ्यास कर लेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा फायदा होगा। लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, और जबकि अभी के समय में ये सब मना किया गया है बाहर जाने के लिए। तो लोग लेकिन मॉर्निंग वॉक के नाम पर बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं सुबह सुबह भोरे भोरे, लेकिन वहाँ जाने पर भी कहीं कोई एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप घर में रहिए, योगासन का अभ्यास कीजिए। हम योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन इस सब का शेड्यूल बताते रहते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए, और बाद में भी अभ्यास कीजिए, जब आपको समय मिलता है तब अभ्यास कीजिए। लेकिन खाली इतना ध्यान रखिएगा, अभ्यास करते समय खाली पेट होना चाहिए। खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले भी अभ्यास कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट में अभ्यास कर सकते हैं, जैसे शौच करने के बाद, और खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद, जैसे शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं 5 बजे 6 बजे। अब थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन। इस स्थिति में 2-4 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। हाथ को इस प्रकार मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। हमारी सांस की गति पर हम ध्यान रखेंगे, सांस का हलचल, सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। अब इस क्रम में हम महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का जो धारणा, ध्यान, समाधि है, वो तीनों अवस्था को प्राप्त करेंगे। अंतिम अवस्था समाधि जो है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का अभ्यास करना पड़ेगा। पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। अब हम इस स्थिति में कुछ देर बैठेंगे। जब कोई एक विषय को लेकर हम चिंतन करते रहते हैं और उसी में खो जाते हैं, और जब उसमें खो जाते हैं तो शरीर का ज्ञान हमको नहीं रहता है, तो वो ध्यान का अवस्था हो जाता है। यानी जैसे कोई हम सकारात्मक चिंतन को लेकर बैठते हैं, चाहे परमात्मा का ध्यान करते हैं, चाहे कोई अच्छा चीज़ का स्मरण करते रहते हैं, तो उसी में हमको, जब डीपली हम उसमें चले जाते हैं, उसी को हम ध्यान का अवस्था कहते हैं। और उससे भी डीप चले जाते हैं, परमात्मा की खोज में चल जाते हैं, या ऐसे लगता है कि शरीर के बंधन से हम मुक्त हो चुके हैं। जैसे पिंजरा से पंछी बाहर निकल के आसमान पर उड़ने लगता है, तो उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरा से बाहर निकल के अनंत आकाश में घूमने लगता है। यह सब अगर ध्यान करते समय अनुभव होता है तो समझ लीजिए शरीर के अंदर से आत्मा जो है वो मुक्त हो रहा है। शरीर के अंदर से आत्मा का मुक्ति का एहसास होना, यह ध्यान और समाधि है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। भगवद गीता में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध। वैराग्य भावना का अभ्यास करने से चित्त का वृत्तियों का निरोध होता है, मन को हम रोक पाते हैं। तो मन एवं मनुष्याणम कारण बंध मोक्ष। मन जो है बंधन या मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। अब आज का क्लास यहीं समाप्त करने से पहले हम 3 बार ओम का जप करेंगे। सांस भरिए, ओ
धीरे धीरे घिस लीजिए, आँखों पर लगाइए, चेहरा का मालिश कीजिए। नमस्ते।